बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वुज़रा समेत 28 पार्लियामेंटेरियंस और अरकान सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी है, जो 18वीं तरमीम आने के बाद नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात में कामयाब हुए थे। अदालती हुक्म के मुताबिक आईनी तरमीम होने तक अरकान की रुकनियत मुअत्तल रहेगी। नाजरीन, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आज का दिन खासा अहम था, क्योंकि मुल्की पार्लिमानी तारीख में यह पहला मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में अरकान पार्लियामेंट एक साथ नाअहल हो जाएं। नाज़रीन, हुकूमत ने इस सूरत हाल से बचने के लिए 20वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए अपोजिशन के सामने काफी एड़ियां रगड़ी। दोनों जमातों के माबैन मुज़ाकरात भी हुए और पेशरफ्त भी हुई, और हुकूमत का कहना था कि वो मस्बत भी हैं। मगर नून लीग ने 20वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए साथ देने के लिए कुछ शराइत पेश की, जिन 4 में से हुकूमत ने 3 शराइत तो मंजूर कर ली और चौथी शर्त, जो कि निगरान हुकूमत की तकर्रुरी के बारे में थी, इस पर गौर के लिए वक्त मांगा। और अब मिली जुली खबरें सामने आ रही हैं कि ऑपोजिशन या तो मान गई है या नहीं मानी। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे नून लीग के रहनुमा, तो उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहां मैं एक बात और वाज़ेह करती चलूं कि पार्लियामेंट से 20वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, और मुस्लिम लीग नून और दीगर ऑपोजिशन जमातों की हिमायत के बगैर 2/3 अक्सरियत मिलना बहुत मुश्किल है। और 20वीं आईनी तरमीम मंजूर ना होने की सूरत में हुकूमत को किन मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। मगर नाज़रीन, एक और दिलचस्प खबर कुछ दिन कबल ही मंजर आम पर आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने दावा किया है कि वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के दौरे हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन हद तक माली नुकसान हुआ है। करप्शन, टैक्स चोरी और खराब तर्ज हुक्मरानी की वजह से मुल्क को 85 खरब रुपए का नुकसान हुआ है। एक सवाल बहुत आम तौर पर पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान को किसी गैर मुल्की इमदाद की जरूरत है? तो इसका जवाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नहीं में दिया है। मगर शायद ये सब जब होगा जब करप्शन को मौसर अंदाज में काबू किया जाएगा और अच्छी तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सकेगा। और अब जैसे जैसे इलेक्शन का जमाना करीब आ रहा है, तो पानी और बिजली के वफाकी वजीर नवीद कमर साहब भी बोल पड़े और भरी असम्बली में बयान देते हुए कहा कि कल से पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और अगर हो सकता है तो पहले कौम को क्यों तरसाया गया? इस मौजू पर भी आज बात होगी। फिलहाल लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद मैं अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगी। शो को स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ रहिए।